जब से हम छोटे छोटे हैं तब से नारा लग रहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हमने भी नारा लगाया, आप लोगों ने भी, सबने लगाया होगा। अभी हमारे पुराने गुरुजी आए थे, उन्होंने भी यही बताया, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये हमने नारा मुंह से लगाया था, किया नहीं। हमने किया क्या? शिक्षित बनो, नौकरी करो, पैसा कमाओ और क्या क्या करो और निपट जाओ। आप लोग का ईमानदारी से देखिए, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो शिक्षित तो हैं लोग, जैसी भी शिक्षा है, मिलावटी शेरनी का दूध जिससे गुर्राते नहीं, लेकिन वो भी शिक्षित हो गए। तो क्या आप संगठित बने? बने? या शिक्षित बनो, नौकरी करो, नहीं तो पैसा कमाओ, सो जाओ। तो सो जाने की बात यह है कि जितने हमें अधिकार मिले थे, जो अधिकार हमें मिले थे, बहुत सारे अधिकारों के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमारे बाप दादा ने कुछ नहीं किया, ऐसे ही मिल गए थे। और वो जो ऐसे मिल गए थे, आपको ही ऐसे मिल गए थे, किसी ने उन्हें पैदा किया था। कुछ लोगों ने मेहनत की थी, संघर्ष किया था, तब उस आदमी को, जिसको छूने की भी अनुमति नहीं थी, जो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था, उस आदमी को राजा चुनने का अधिकार मिला, आपको आरक्षण मिला। और जो भी मिला, दाब के भूखे थे, खाया, कोई गलती नहीं, भूखे थे, आपने दाब के उसका प्रयोग किया, खूब बढ़िया है। कई बार एक वोट के अधिकार पे मुर्गा भी मिल गया, 500 की बोतल भी मिल गई। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमें एक बात देखनी है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि वो मिल गया, जो किसी और ने संघर्ष किया था वो तुमने खा लिया, पचा लिया। लेकिन किनसे संघर्ष किया था? उन शैतानों से संघर्ष किया था उन्होंने, जो दुनिया के सबसे बड़े शैतान थे। मैं आपको बताऊं, हिटलर जो था, हिटलर बहुत बदनाम आदमी था, बहुत लोगों को उसने मारा, लेकिन हिटलर ने किसी को पानी पीने से नहीं रोका था। कोई इतिहास का जानकार हो तो मुझे बता दे, मैं उसे चुनौती देता हूं। हिटलर ने किसी को पानी पीने से नहीं रोका था। ऐसे कमीने और घटिया लोग इस देश में थे जिन्होंने लोगों को पानी पीने से रोका था। वही लोग थे, अभी भी हैं। उन्हीं से लड़ करके आपका समानता का अधिकार छीना गया था। और मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूं, अगर बिल्कुल बेकार आदमी हो, बिल्कुल मर गए हो, तो कम से कम अपनी औलादों को उतना दे के जाओ जितना तुम्हें मिला था, उसके लिए तो उठ के संघर्ष करो। कौन करेगा संघर्ष? वो वही लोग थे जिन्होंने विधवा विवाह था, इसका था भैया बाबा साहब ने। ये जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, मैं आपको बताऊं, महिलाओं को कहते, महिलाओं के लोग के सारे ही जितने बैठे हैं, अगर ये संविधान में समानता का अधिकार नहीं होता तो यहाँ नहीं बैठे होते। ये आरक्षण नौकरी बहुत छोटी बात है, आरक्षण नौकरी बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी बात है समानता का अधिकार, सबसे बड़ी बात है वोट का अधिकार। और उस वोट के अधिकार में इतनी ताकत है कि आप हो सरकार, वोट का अधिकार आपके पास है, आप सरकार हो, आप बदल लो। लेकिन इतने निकम्मे मत बनो कि बिना करे मिल गया तो खा के पेट भरा, ठीक है भर दिया भाई। अपनी औलादों को आप इतना छोड़ के जाइए जितना आपके पास था। और आप छोड़ के नहीं जा रहे हो, कल इतिहास में क्या कहेंगे लोग? इसलिए उठिए और चलिए। आखिरी बात मैं अपनी खत्म करता हूं कहते हुए कि बाबा साहब का मिशन, कहां से बाबा साहब वहां से आए और ये चल रहा है। बाबा साहब का मिशन चमत्कारी मिशन है, फूले अम्बेडकरी मिशन इस भारत देश में चमत्कारी मिशन है। जो जो इसके साथ जब जब चला है उसकी तरक्की हुई है।
आप अपने आप देखो, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर चला है, जिसने अपने बच्चे पढ़ाए, जो संगठन में गया, जो संघर्ष किया, और ये जो संगठित बनो और संघर्ष करो वाला नारा 1-2% लोगों ने सुना, उन्होंने संगठन बनाया, उनसे